इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े बर्फीले एरिया को दिखाते हुए। उस जगह पर तो दो आदिवासी लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। दरअसल उन्हें बर्फ के ऊपर कुछ अजीब तरीके के पैरों के निशान मिले होते हैं, इसीलिए वो दोनों उसका पीछा करते हुए काफी दूर तक चले गए थे। अब वो लगातार उन्हीं सारे पैरों के निशान फॉलो करते हुए एक बहुत ही बड़ी गुफा में पहुंच जाते हैं। इस गुफा के अंदर उन्हें कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी और अब वो दोनों अंदर जाकर बड़े गौर से देखने लगे। तभी अचानक उन्हें सामने कोई हिलती हुई चीज दिखाई देती है। वो जैसे ही उसके पास देखने चले गए तभी पता चला कि वो तो एक खतरनाक क्रिएचर है जिसने कि दोनों आदिवासियों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया। उन दोनों के पास भी हथियार मौजूद थे लेकिन उन्हें वार करने का मौका ही नहीं मिलता। वो क्रिएचर इतना ज्यादा खतरनाक था कि एक आदिवासी को उसने जान से ही मार दिया और अब वो दूसरे को भी खत्म करने के लिए जाता ही है। तभी उस आदिवासी ने अपने नुकीले हथियार की मदद से उस क्रिएचर को भी डैमेज पहुंचाया था, लेकिन उससे इस क्रिएचर का खून बाहर निकलने लगा होता है और उसका खून लाल नहीं बल्कि काला था। लेकिन अब पता नहीं कैसे उसका जो ब्लैक ब्लड होता है उसके अंदर भी जान आ जाती है। वो देखते ही देखते किसी पैरासाइट की तरह उस दूसरे आदिवासी के बॉडी पर चढ़ने लगा और उसे पूरी तरीके से कवर करके जान से मारने लगा। वो आदिवासी बचने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो गया था और अब वही सारे पैरासाइट उसे पूरी तरीके से निगल लेते हैं। यानी कि उस खतरनाक क्रिएचर ने दोनों ही आदिवासी की जान ले ली। अब यहाँ पर इन सारी बातों को कई साल बीत जाते हैं। उसी प्लेस के ऊपर अब काफी सारे घर बन चुके थे और लोग रहने भी लगे होते हैं। अब हमें कुछ बच्चों को खेलते हुए दिखाया जा रहा था जो उसी जगह पर काफी मजे कर रहे थे, लेकिन गलती से एक बच्चा उसी गुफा के अंदर आकर गिर जाता है। बाकी सारे बच्चे तो उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अब अचानक गुफा में मौजूद उस लड़के को वहाँ स्केलेटन दिखाई दिया जिसकी खोपड़ी पूरी तरीके से फटी हुई थी और ये हड्डी किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं आदिवासियों का हो सकता था। अब वो लड़का जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकलता इससे पहले उस खतरनाक क्रिएचर के पैरासाइट्स वहाँ पर आ जाते हैं जिन्होंने उस लड़के को पूरी तरीके से प्रोसेस करना चालू कर दिया था और अब देखते ही देखते उस लड़के की बॉडी में पूरे पैरासाइट्स चले जाते हैं। वहाँ पर तो अब एक रेस्क्यू टीम भी आ चुकी थी जिसे की खबर मिली होती है कि यहाँ एक बच्चा फंसा हुआ है। वो तो जल्द से जल्द अपने 2 रेस्क्यूअर्स को गुफा के अंदर भेज देते हैं लड़की को लेकर आने के लिए, लेकिन वो सारे पैरासाइट्स तो इतने सालों बाद भी पूरे एक्टिवेट थे और उस क्रिएचर के पैरासाइट ने तो उन दोनों सर्वाइवर्स को भी पूरा कंट्रोल में कर लिया। इतना समय बीत जाने के बाद भी वो दोनों रेस्क्यूअर्स लड़की को लेकर नहीं आते, तो इसका मतलब बाकी लोग समझ गए थे कि नीचे जरूर कुछ गड़बड़ है जिससे कि अंदर गए हुए लोग बाहर नहीं आ पा रहे। अब थोड़ी ही देर के अंदर हेलीकॉप्टर से सूट पहने हुए स्पेशल टीम को बुलाया गया। वो सब तो जल्द से जल्द गुफा में फंसे हुए लड़की और दोनों रेस्क्यूअर्स को बाहर निकालते हैं। उस लड़के के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे ग्लास की चैम्बर में रखा गया था और दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जा रहा था। कुछ देर बाद दिखाया गया कि उस गुफा के चारों तरफ काफी बड़ी बड़ी ट्रक्स आ चुकी हैं और वो उसे चारों तरफ से घेर रही हैं। वहाँ का सीनियर एम्प्लॉय किसी को इन्फॉर्म कर रहा था इस पूरे इंसिडेंट के बारे में और देखकर ऐसा लगता है कि उस सीनियर एम्प्लॉय को पहले से अंदाजा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही बड़ी फेडरल बिल्डिंग को दिखाते हुए जहाँ पर कई सारे FBI एजेंट जमा हुए थे। वहाँ पर उनका लीडर माइक तो सभी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि हमें फेडरल बिल्डिंग को पूरा छान मारना है, क्योंकि उन्हें कहीं से खबर मिली थी कि फेडरल बिल्डिंग के अंदर बॉम्ब लगाया गया है और वो जल्द ही फटने वाला है। इसीलिए FBI के कई सारे ऑफिसर्स वहाँ पर आकर अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी कर देते हैं, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो बॉम्ब्स कहाँ पर लगाए गए हैं बिल्डिंग के किस कोने पर, क्योंकि इतना समय लगाने पर तो शायद वो बॉम्ब फट भी जाएगा। उस टीम में तो फॉक्स और डायना नाम की 2 ऑफिसर भी मौजूद थे जो बाकी लोगों से काफी ज्यादा चालाक और समझदार होते हैं। अब सारे ऑफिसर्स को अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान फेडरल बिल्डिंग में कोई बॉम्ब नहीं मिलता। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो खबर झूठ कैसे हो सकती है। तभी यहाँ फॉक्स और डायना उस फेडरल बिल्डिंग में सर्च करने की बजाय उसके अपोजिट वाले बिल्डिंग में जाकर देखने लगे थे। हालांकि ये रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ होता है और माइक उन्हें कह रहा था कि तुम ये नहीं कर सकते, लेकिन फॉक्स और डायना अपने हिसाब से काम करते थे। वो दोनों चले जाते हैं उस दूसरे बिल्डिंग के अंदर और अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि उन्हें उस बिल्डिंग में भी ज्यादा कुछ खास मिलता नहीं। उन्हें तो बॉम्ब की लोकेशन समझ में ही नहीं आ रही थी, उन्हें वहां पर भी कुछ नहीं मिलता, इसीलिए वो दोनों समझ रहे थे कि शायद ये खबर झूठी हो सकती है। अब यहाँ नीचे की तरफ जाते समय फॉक्स को थोड़ी सी प्यास लगती है, इसीलिए वो एक वेंडिंग मशीन के पास चला गया था जिसके अंदर से वो पानी की बोतल निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी फॉक्स ने नोटिस किया कि उस वेंडिंग मशीन के प्लग्स निकले हुए हैं। इस बात से उसे बहुत ही ज्यादा शक हो जाता है, इसीलिए वो तुरंत ही वेंडिंग मशीन को ओपन करके देखने लगा था और यहाँ जाकर फॉक्स का सच पूरी तरीके से सच हो जाता है, क्योंकि उस वेंडिंग मशीन के अंदर कई सारे बॉम्ब्स लगाए गए थे जो कि कुछ समय के अंदर ब्लास्ट होने वाले होते हैं।
फॉक्स ने तो ये सारी बातें अपने टीम मेंबर्स और अपने लीडर माइक को भी बता दी थी। देखते ही देखते FBI वालों ने उस पूरी बिल्डिंग के लोगों को खाली कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर कभी भी बड़ा धमाका हो सकता है। माइक तो फॉक्स और डायना को भी कह रहा था कि तुम्हें वहां रहने की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए तुम भी यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि अब टाइम बहुत ही ज्यादा कम बचा था। हालांकि फॉक्स वहां पर रहकर उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करने वाला था, लेकिन माइक के ऑर्डर्स को उसे फॉलो करना उसकी मजबूरी थी। इसीलिए फॉक्स और डायना भी उस जगह से दूर निकल आते हैं। अब यहाँ टाइम पूरा होने के कारण वहां एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही ब्लास्ट हो गई थी। यानी कि जिसने भी ये खबर दी होती है वो बहुत ही ज्यादा चालाक था और उसने वहां बॉम्ब नहीं छुपाया जहां उसे ढूंढना था। ये तो फॉक्स और डायना की वजह से हुआ है कि इतने सारे लोगों की जान बच गई। लेकिन फिर भी यहाँ पर FBI के कमेटी मेंबर्स फॉक्स और डायना पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि आखिर उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो क्यों नहीं किया। दरअसल कमेटी मेंबर्स को भी ये अंदाजा होता है कि उन दोनों की वजह से ही इस बॉम्ब की लोकेशन का पता चला है, लेकिन उन्हें इस धमाके के लिए किसी को तो ब्लेम करना ही पड़ेगा। इसीलिए वो सभी लोग फॉक्स और डायना को ही इसका ब्लेम करते हैं कि उनकी लापरवाही की वजह से वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। उन्होंने तो अब डायना को एक फुल टाइम ऑफिसर से सस्पेंड करके एक नॉर्मल वर्कर बना दिया था, जो कि FBI के ऑफिस में काम करेगी। लेकिन डायना पहले से ही इन सारी चीजों से ऊब चुकी थी। वो तो अब FBI ऑफिसर की नौकरी भी नहीं करना चाहती। इसीलिए अब डायना ने डिसाइड कर लिया था कि वो रिजाइन कर देगी। वहां पर तो फॉक्स भी आ जाता है कमिटी मेंबर्स को सारी बातें समझाने के लिए, लेकिन शायद अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। साथ ही साथ अब तो डायना ने फॉक्स को बचाने के लिए उस केस का पूरा जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। फॉक्स तो इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि वो डायना की मदद ही नहीं कर पा रहा था। इसीलिए अब वो एक बार में आकर काफी सारी ड्रिंक पीने लगता है। लेकिन अचानक फॉक्स ने नोटिस किया कि एक बूढ़ा आदमी लगातार उसे देखता ही जा रहा है। इसीलिए अब वो जैसे ही बाहर निकला तो वो बूढ़ा आदमी फॉक्स के सामने आकर खड़ा हो गया। वो फॉक्स को बताता है कि मेरा नाम डॉक्टर एल्विन है और मैं तुम्हारे फादर के रिसर्चर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ता हूँ और उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन यहाँ डॉक्टर एल्विन ने एक शॉकिंग बात बताई, जिसमें कि वो फॉक्स को कह रहे थे कि तुमने जिस बिल्डिंग में बॉम्ब का पता लगाया था उसके अंदर जितने भी लोग थे वो पहले से मरे हुए होते हैं और वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होना तो एक बहाना था उन सभी को मरा हुआ घोषित करने के लिए। फॉक्स को तो इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं समझ में आता कि आखिर ये क्या बोल रहा है। तब जाकर एल्विन कहता है कि FBI एजेंट के बहुत सारे ऑफिसर इससे मिले हुए हैं, यानी कि वह ऐसा चाहते हैं कि गवर्नमेंट के कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट्स और सीक्रेट काम सभी के सामने ना आए। इसीलिए फॉक्स सोचने लगा था कि जब उसने बॉम्ब को ढूंढा होता है तब कैप्टन माइक उसे डिफ्यूज करने की बजाय वहां से बाहर निकलने के लिए कह रहे थे, यानी कि जरूर इसका कुछ रिलेशन हो सकता है कैप्टन माइक और गवर्नमेंट से। पर एक समय पर तो फॉक्स ये कह रहा था कि ये सारी चीजें बिल्कुल भी सही नहीं हो सकती, क्योंकि गवर्नमेंट वाले क्यों अपने ही साथियों को इस तरीके से मारेंगे और लोगों को खत्म करेंगे। हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं होता है, इसीलिए फॉक्स इन बातों पर भरोसा ही नहीं करता है। अब फॉक्स ये सारी बातें डायना को भी बताता है, लेकिन डायना इसके ऊपर थोड़ा सा शक करने लगी थी। वो कहने लगी कि हमें एक बार इस पे अपनी रिसर्च करके देखनी चाहिए कि ये सारी चीजें सही भी हैं कि नहीं, और अगर गवर्नमेंट वाले सच में हमसे कुछ छुपा रहे हैं तो ये जल्द से ही पता चल जाएगा। इसीलिए फॉक्स और डायना डायरेक्टली उस जगह पर चले गए थे जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट में मरे हुए लोगों को रखा गया था। दरअसल वो उनकी बॉडी पर अपनी कुछ रिसर्च करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ अब हमें एक लेबोरेटरी के अंदर कई सारे वैज्ञानिकों को दिखाया जाता है जो कि पोस्टमार्टम का काम कर रहे थे। तभी उस लेबोरेटरी में एक बिजनेसमैन आता है जो कि वहाँ की चीजें देखना चाहता था। अब उसे भी सूट पहनाकर वैज्ञानिक उसे उस जगह पर लेकर चले जाते हैं जहाँ पर उसी रेस्क्यूअर को रखा गया था जो गुफा में उतरा होता है और उसके ऊपर ब्लैक कलर के लिक्विड ने हमला कर दिया था। हमें ये भी रियलाइज हुआ कि वो सारे वैज्ञानिक उस ब्लैक लिक्विड के ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने तो रेस्क्यूअर के बॉडी में से वो ब्लैक लिक्विड एक्सट्रैक्ट किया और उसकी बॉडी को बिजनेसमैन के सामने लाया। उस रेस्क्यूअर की पूरी बॉडी एकदम से ट्रांसपेरेंट हो गई थी और एक अजीब तरीके के चेंजेस भी हो रहे थे। देखने पर कुछ ऐसा लग रहा था कि ब्लैक कलर के लिक्विड के कारण उसके बॉडी में कुछ ऐसा बैक्टीरिया या फिर पैरासाइट पनप रहा है जो एक समय के बाद बाहर निकल जाएगा। आखिर ये चीजें किस तरीके से पॉसिबल हो सकती थी ये किसी को आइडिया नहीं होता। लेकिन अब बिजनेसमैन ने कहा कि अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो इसे जल्द से जल्द जला दो, जैसे कि हमने बाकी लोगों के साथ किया है, जिससे कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद से FBI और गवर्नमेंट वाले को ये बात पहले से ही पता थी और उन्होंने सभी से ये बातें छुपाने के लिए इस चीज को राज रखा है। फॉक्स और डायना तो उस जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ बिल्डिंग के धमाके में मरे हुए सारे लोगों को रखा गया था। जब वो उनकी बॉडी चेक करते हैं तब एक अजीब तरीके का पैरासाइट उसके अंदर मिलता है।
दरअसल ये पैरासाइट उसी ब्लैक लिक्विड का पार्ट था जो वहां पर जम चुका होता है। तब जाकर उन दोनों को थोड़ा सा रियलाइज होता है कि शायद ये एक अजीब तरीके की बीमारी से ग्रस्त है जो कि एक एंशिएंट पैरासाइट की वजह से हो रही है, और शायद ये सभी लोग तो उसी पैरासाइट की वजह से पहले ही मर चुके थे। दरअसल बात ये थी कि कुछ समय पहले जो लोग गुफा के अंदर गए थे वो इस पैरासाइट से अफेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट वाले बिल्कुल भी इस बारे में रिवील नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मरे हुए सभी लोगों की बॉडी को उसी बिल्डिंग में डाल दिया और वहां पर खुद अपने लोगों को बोलकर एक बॉम्ब लगा दिया, जिसके फटने के बाद सभी को ऐसा ही लगे कि उन सारे लोगों की मौत बॉम्ब ब्लास्ट में हुई है, ना कि किसी अननोन पैरासाइट की वजह से। डायना खुद एक डॉक्टर थी, तो वो पैरासाइट के बारे में बड़ी बारीकी से जांच करने लगी। वो भी शॉक हो जाती है क्योंकि उसने इस टाइप के पैरासाइट को कभी न देखा है और न ही उसके बारे में सुना है, यानी कि ये एक ऐसा पैरासाइट है जिसका अभी तक कोई भी एंटीडोट नहीं बना है। अब यहाँ फॉक्स को सारी चीजें देखने के बाद लगने लगा कि डॉक्टर एल्विन सच में सही कह रहे थे, इसीलिए वो तुरंत ही डॉक्टर एल्विन के पास चला जाता है उनसे मिलने के लिए। लेकिन जैसे ही वो उनके घर पर पहुंचा तो वहाँ एल्विन नहीं बल्कि कई सारे FBI एजेंट्स मौजूद थे जो कि अब फॉक्स को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन फॉक्स भी वहाँ से भागते हुए तुरंत ही बाहर की तरफ आ गया, जिससे कि डॉक्टर एल्विन एक जगह पर छुपा लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर एल्विन भी उन सभी FBI एजेंट से बचकर रह रहे थे। वो सारे एजेंट्स तो दूसरी तरफ चले गए होते हैं उन दोनों को ढूंढने के लिए। अब यहाँ पर फॉक्स एल्विन को सारी बातें बता देता है जितनी उन्होंने रिसर्च की थी। तब जाकर एल्विन ने एक और डार्क सीक्रेट रिवील किया। वो बताता है कि कुछ सालों पहले नॉर्दर्न एरिया में माइस की वजह से एक इन्फेक्शन फैला हुआ था। ये इन्फेक्शन हर एरिया में इतना जल्दी बढ़ने लगा कि नॉर्मल लोगों को भी ये बहुत ही कम समय में हो जाता। हालांकि गवर्नमेंट ने इस वायरस का एंटीडोट बना तो लिया था, लेकिन इससे उन्हें एक अंदाजा हो गया कि हम इस बायो वॉर का यूज करके एक समय में कई लोगों को मार सकते हैं, और अगर इसी तरीके का वो एक बायोलॉजिकल वेपन बना ले जो कि एक वायरस होगा, तब वो अपने दुश्मनी देशों को मारने के लिए इस पे हमला कर सकते थे। इसीलिए तब से ही गवर्नमेंट द्वारा इस मिशन पर काम किया जाने लगा कि वो एक ऐसा वायरस बनाए जिसका कोई क्योर नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने माइस द्वारा फैलाए जाने वाले इस वायरस की क्योर के लिए फेमा को बुला लिया। फेमा दरअसल उनकी एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो काफी बड़ी मात्रा में फैले हुए वायरसेस और परेशानियों को ठीक करती थी। उनके पास इतनी पावर तो होती है कि वो प्रेसिडेंट द्वारा लिए गए डिसीजंस को भी खारिज कर दें। एक तरीके से फेमा ऑर्गेनाइजेशन अपने डिसीजंस खुद लेती थी और रूल्स भी खुद ही बनाती थी। इसीलिए फेमा के ऑर्गेनाइजेशन वाले चाहते थे कि वो एक एक करके पूरे कंट्री पर ही कब्जा करें। इसीलिए उनका प्लान साफ था कि उन्हें एक ऐसा वायरस ढूंढना है जो कि एंशिएंट हो और उसका कोई क्योर न निकला हो। कई सालों की छानबीन के बाद उन्हें आखिरकार वो ब्लैक वायरस मिल ही गया जो कि उस खतरनाक एलियन का ब्लड होता है, और वो तो उसी की मदद से पूरे कंट्री के लोगों को इन्फेक्ट करना चाहते थे। अब हमें उसी जगह पर दिखाया जाता है जहाँ एक गुफा मौजूद थी और वहाँ तो वही खतरनाक क्रिएचर की बॉडी में से वो वायरस निकला था। सारे वैज्ञानिक सबूत मिटाने के चक्कर में होते हैं क्योंकि ये चीजें कभी भी रिवील हो सकती थी। इसीलिए अब उन्होंने अपने लीडर के कहने पर सारी की सारी बॉडीज फेंकना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही एक वैज्ञानिक उस आदमी को लेने जाता है जिसके बॉडी में वो क्रिएचर पनप रहा था, तभी अचानक पता चला कि वो क्रिएचर अब बाहर निकल चुका है। क्रिएचर ने तो उस वैज्ञानिक के ऊपर भी हमला करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि उस वैज्ञानिक के पास मौका होता है वहां से भागने का, लेकिन वो अपने द्वारा बनाई गई एंटीडोट को उसके ऊपर चेक करना चाहता था। वो जैसे ही क्रिएचर के पास पहुंचता है तभी क्रिएचर उसके ऊपर जंप मार के पूरी तरीके से खाने लगता है, जो बाहर निकलने के लिए अपने दोस्तों को बुला रहा होता है। पर उसके दोस्त समझ जाते हैं कि ये इन्फेक्टेड है और अगर बाहर आया तो और लोगों को भी इन्फेक्टेड करेगा। इसीलिए अब सभी लोग चैम्बर को वहीं बंद कर देते हैं जिनके अंदर उनका दोस्त और वो पैरासाइट मौजूद था। वो किसी भी तरीके से इस पैरासाइट और खतरनाक क्रिएचर को बाहर नहीं आने दे सकते थे। वहीं दूसरी तरफ अब हमें लंदन के एक रीजन में दिखाया जाता है जहां बहुत ही बड़े बड़े लीडर्स एक मीटिंग करने आए थे। दरअसल ये उन लीडर्स का ग्रुप होता है जो इस पूरे वायरस के फैलाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। लिटरली वो सभी लोग तो एलियंस के साथ मिलकर काम कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि ये अननोन वायरस एलियन की बॉडी से ही आया है। लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात का आइडिया हुआ कि एक वैज्ञानिक की बॉडी में वही वायरस जाकर एक नया एलियन पैदा कर रहा है, तो वो पूरी तरीके से शॉक हो गए। उन्हें इतना तो समझ में आ गया कि एलियन का ये वायरस सिर्फ लोगों को इन्फेक्ट नहीं करता है, बल्कि वो तो एक तरीके से इंसानों की बॉडी को होस्ट की तरह यूज कर रहा था और अपने छोटे छोटे बच्चों को उसके बॉडी में जन्म देता है। और उन लीडर्स को इस बात का पता तो चल जाता है कि ये सारी चीजें
करने से वो एलियंस यहाँ पर अपनी आबादी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भी उन एलियंस के पैरासाइट की जरूरत थी। इसीलिए वो लीडर्स इन चीजों के बारे में ज्यादा किसी को बताते नहीं और सीक्रेट रखने का डिसाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हमें फॉक्स और डायना को दिखाया गया था जो कि टेक्सास शहर में आ चुके होते हैं। ये वही जगह थी जहाँ पर वैज्ञानिकों को वो गुफा मिली थी और इसके अंदर से ही वो ब्लैक कलर का पैरासाइट बाहर निकला था। लेकिन फॉक्स और डायना जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक छोटा सा गार्डन बना दिया गया था। दरअसल बात ये होती है कि गवर्नमेंट वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इस गुफा के बारे में किसी को भी पता चले, इसीलिए उन्होंने गुफा को कवर करने के लिए उसके ऊपर एक आर्टिफिशियल गार्डन बना दिया। लेकिन यहाँ पर फॉक्स को थोड़ा सा शक होने लग जाता है क्योंकि उस पूरे बंजर जमीन में सिर्फ यही इलाका बहुत ही अच्छा दिख रहा है। उसने तो जब देखना स्टार्ट किया तब पता चला कि ये हाल ही में बनाए गए हैं और यहाँ की सारी चीजें नई हैं। वो दोनों तो वहाँ मौजूद कुछ बच्चों को पूछने भी चले गए थे कि आखिर ये सारी चीजें कब बनी हैं। तब पता चला कि इन्हें बने हुए कुछ ही दिन हुए हैं और कुछ समय पहले तो यहाँ पर कुछ मिलिट्री टैंकर्स भी आए थे जो इस जगह पर काम करके दूर जा रहे होते हैं। फॉक्स नहीं समझ पाता कि आखिर ये टैंकर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं और उनका वो सीक्रेट प्लान में क्या चल रहा है। इसीलिए फॉक्स और डायना चारों तरफ घूमकर उन टैंकर्स को ढूंढने लगे थे। चलते चलते वो दोनों एक रेलवे ट्रैक पर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें कोई भी टैंकर दिखाई नहीं देता। फॉक्स को लग रहा था कि शायद उन्हें कोई गलतफहमी हो चुकी है, लेकिन तभी उन्हें एक ट्रेन के ऊपर वही कंटेनर्स दिखाए जा रहे थे जिसके बारे में वो बच्चे बात कर रहे हैं। अब इन चीजों के बारे में पता चलने के बाद फॉक्स और डायना लगातार उसी ट्रेन का पीछा करने लगे थे। अब वो दोनों लगातार ट्रैक को फॉलो करते हुए एक फार्म फील्ड में आ जाते हैं जहाँ बहुत ही बड़े बड़े डोम्स बनाए गए थे। वो दोनों जब इस डोम के अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम था, जैसे कि यहाँ पर किसी नई चीज को जन्म दिया जा रहा है जिससे कि चारों तरफ का एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखा जाएगा। वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे तभी अचानक नीचे के सारे चेम्बर्स ओपन हो जाते हैं और अब अंदर रखे गए कई सारे हाइब्रिड बीज बाहर निकलने लग जाते हैं। फॉक्स और डायना तो अपनी जान बचाकर बाहर निकले ही थे तभी अचानक कई हेलीकॉप्टर्स उनका पीछा करने लगते हैं। फार्म फील्ड बहुत ही ज्यादा घना था और रात का समय होता है, इसी का फायदा उठाकर दोनों वहां से कहीं दूर भाग गए। लेकिन अब डायना इन सारी चीजों को अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के सामने रिपोर्ट सबमिट कर रही होती है, पर उन्हें क्या पता था कि कमिटी मेंबर्स भी गवर्नमेंट से मिले हुए हैं जो कि इन पूरी चीजों को खारिज कर देते हैं। और तो और फॉक्स के पास कोई सबूत भी नहीं था, इसीलिए वो लाचार हो चुकी थी। अब डायना बहुत उदास होकर फॉक्स के पास चली जाती है और कहती है कि मैं अब ये केस नहीं लड़ सकती और आज के बाद मैं तुम्हारी मदद भी नहीं करूंगी। फॉक्स तो डायना को कन्विंस करने लगता है कि एक बार मुझे चांस दो और हम इसका सबूत निकाल लेंगे, पर तभी अचानक डायना वहीं बेहोश हो जाती है क्योंकि डायना के बॉडी पर उसी छोटे इंसेक्ट ने काट लिया था जिसे कि उन लोगों ने डोम में देखा होता है। फॉक्स जल्द से जल्द FBI वालों को बताकर एम्बुलेंस को कॉल करता है जिससे कि डायना का इलाज किया जा सके। एम्बुलेंस से पहले वहां पर FBI वाले पहुंच जाते हैं, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा था कि वो FBI वाले इस बारे में पहले से ही जानते हैं और अब उन्होंने डायना को अपनी गाड़ी में बिठाकर फॉक्स को गोली मार दी थी। फॉक्स को गोली छूकर लगी होती है, इसीलिए उसे ज्यादा कुछ नहीं होता और जल्द से जल्द पीछे से एम्बुलेंस आ गई और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। कुछ समय के अंदर अंदर फॉक्स ठीक तो हो गया था। तब वो कहता है कि मुझे डायना का पता लगाना होगा कि वो लोग कहाँ लेके गए हैं उसे। FBI वालों की नजर फॉक्स के ऊपर भी थी, लेकिन फॉक्स अब अपने एक साथी की मदद लेता है उस हॉस्पिटल से भागने के लिए। वो तो अब डायरेक्टली डॉक्टर एल्विन को ढूंढने लगा क्योंकि इस सिचुएशन में वही कुछ मदद कर सकते हैं। फॉक्स जैसे ही डॉक्टर एल्विन के घर के पास आता तभी अचानक वहाँ सीक्रेट सोसाइटी का वो हेड मेंबर पहुंच जाता है जिसने कि अब एल्विन को जान से मार दिया था क्योंकि एल्विन बाकी सभी से ज्यादा राज जान चुका होता है सीक्रेट सोसाइटी के बारे में। लेकिन सीक्रेट सोसाइटी का हेड फॉक्स को मारता नहीं बल्कि उसे कार में बैठने के लिए कहता है क्योंकि उसे कुछ बात करनी है। और अब आखिरकार वो सीक्रेट सोसाइटी का हेड फॉक्स को पूरी बातें बता रहा था। उसके हिसाब से जो खतरनाक वायरस लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है वो पृथ्वी के निर्माण होने से ही इस जगह पर मौजूद है, लेकिन उन एलियन पैरासाइट को जिंदा रहने के लिए किसी ह्यूमन बॉडीज की जरूरत थी। हालांकि जब पृथ्वी पर शुरुआत में इंसान नहीं मौजूद थे तो ये सारे पैरासाइट जमीन के अंदर हाइबरनेशन पर चले गए थे, लेकिन जब आइस एज के बाद इंसान जन्म लेने लगे तब से ही ये वायरस उन्हें कंट्रोल करके अपने पैरासाइट्स बढ़ाते जा रहा है और अभी भी वो पैरासाइट जमीन के अंदर मौजूद हैं जिससे कि वो अपनी कॉलोनी बढ़ा सके पृथ्वी के ऊपर। हालांकि वो सीक्रेट सोसाइटी इनडायरेक्टली उन एलियन से भी कनेक्टेड थी जो शुरुआत में पृथ्वी पर रहा करती थी और इस सीक्रेट सोसाइटी ने एलियन से वादा किया था कि वो उनके दुश्मनों को खत्म करने में मदद करे। इसके बदले उनकी सोसाइटी पूरा ट्राई करेगी कि इस पूरी पृथ्वी के ऊपर उनकी कॉलोनी स्थापित हो जाए और यही चीजें शुरुआत से की जा रही थी। लेकिन अब उस हेड मेंबर को समझ में आता है कि अगर ये पूरी कॉलोनी एलियन के अंडर आ गई तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग मारे जाएंगे। इसीलिए अब वो फॉक्स को एक पेपर देता है जिसके ऊपर लोकेशन था डायना का जिसे कि FBI एजेंट लेकर गए हैं।
वो साथ में एक एंटीडोट भी देता है जिसे कि डायना की बॉडी में लगाना होगा, तभी वो इन्फेक्शन से बच पाएगी। अब वो सीक्रेट सोसाइटी का हेड मेंबर फॉक्स को गाड़ी से बाहर निकाल लेता है और अपनी कार को पूरा ब्लास्ट कर देता है, क्योंकि उसे पूरा अंदाजा था कि इस तरीके के सीक्रेट रिवील करने के बाद उसकी कमिटी वाले उसे जान से मारने ही वाले होते हैं, इसीलिए उसने खुद की जान ले ली। अब कई घंटों का ट्रेवल करते हुए फॉक्स उस रीजन में पहुंच चुका था जहां डायना को कैद किया गया है। वो एक बहुत ही बर्फीली जगह होती है जिससे लगातार वो आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन तभी फॉक्स एक जगह पर नीचे गिरने लगता है और अब वो लगातार आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे गिरता ही जा रहा था। लेकिन अच्छी बात तो ये हुई कि वो गुफा एक शॉर्टकट रास्ता थी उस पूरे बंकर तक पहुंचने के लिए। फॉक्स जब बंकर के पास पहुंचता है तो उसने देखा कि यहाँ एलियन पैरासाइट और एलियन क्रिएचर की पूरी बॉडी काफी ज्यादा पनप रही है। तब उसने देखा कि यहाँ भारी मात्रा में एलियन पैरासाइट्स की सेना मौजूद है जो कि अपना डेवलपमेंट और अपनी आबादी धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, और शायद इन्हीं चीजों के बारे में वो सीक्रेट सोसाइटी का हेड मेंबर बता रहा था। वहां पर बहुत सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी आ चुके थे, लेकिन फॉक्स उन्हें चकमा देकर डायरेक्टली डायना के पास पहुंचता है। उसने तो सबसे पहले डायना के अंदर आधे इंजेक्शन इंक्लूड कर दिए एंटीडोट के, और फिर आधा एंटीडोट उन पाइप्स में इंक्लूड कर दिया जिससे कि वो सारे एलियंस कनेक्टेड थे। डायना अब तुरंत ही ठीक हो जाती है, लेकिन उस एंटीडोट के पूरे सिस्टम में फैलने के कारण अब वो सारे छोटे छोटे क्रिएचर जो कि अभी डेवलप हो रहे थे वो पूरी तरीके से खत्म होने लग जाते हैं। पूरा का पूरा सिस्टम एकदम से अनस्टेबल हो गया था, जिससे कि सारी चीजें कॉन्टेमिनेट होने लगी थी। वहां पर काम करने वाले लोग तो अब काफी घबरा जाते हैं, इसीलिए वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। फॉक्स तो किसी भी तरीके से डायना को लेकर उस गुफा से दूर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में कई सारे क्रिएचर जिंदा हो जा रहे थे जो उन दोनों के पीछे लग गए खत्म करने के लिए। पर अच्छी बात तो हुई कि फॉक्स जल्द से जल्द ऊपर पहुंच गया था डायना के साथ, लेकिन अब देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो पूरी जगह ब्लास्ट होने वाली है, क्योंकि उसके ऊपर मौजूद बर्फ अपने आप ही टूटने लगी थी। वो दोनों एक सेफ जगह पर तो आ जाते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो असली एलियंस की स्पेसशिप है जो इतने सालों से बर्फ के नीचे मौजूद थी, और जो भी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे वो एलियंस के स्पेसशिप में ही होते हैं। एलियंस की स्पेसशिप तो कई सालों से पृथ्वी की इसी जगह पर रहकर अपनी रिसर्च कर रही थी, जिससे कि उनकी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ सके। लेकिन अब पता नहीं क्यों वो एलियंस अपनी स्पेसशिप लेकर तुरंत ही आसमान की तरफ उड़ जाते हैं। उन्होंने फॉक्स और डायना को जरा भी चोट नहीं पहुंचाई। अब सारी चीजें पता चलने के बाद डायना FBI ऑफिसर्स की कमेटी मेंबर्स के पास आ गई थी, जो कि गवर्नमेंट के बारे में सारी सच्चाई बताती है। साथ ही साथ डायना उनके सामने एक सैंपल पेश करती है उन सारे इंसेक्ट का, जिसे कि गवर्नमेंट सीक्रेटली बना रही थी वायरस फैलाने के लिए। लेकिन शायद डायना अभी तक नहीं समझी थी कि ये FBI वाले सारे ऑफिसर्स गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिले हुए हैं और पीठ पीछे वो सारे के सारे सबूत खत्म कर रहे हैं, जिसे कि फॉक्स और डायना ने ढूंढा था। अब ये केस हारने के बाद फॉक्स डायना को खुद ही कह रहा था कि तुम FBI ऑफिसर्स की ये जॉब छोड़ दो, लेकिन इस बार डायना कहती है कि मुझे ऑफिसर बने रहने के ठोस सबूत और मिल गए हैं। लेकिन इस बार डायना कहती है कि मुझे ऑफिसर बने रहने के लिए और भी ठोस रीजन मिल चुके हैं। हम दोनों जरूर साथ मिलकर गवर्नमेंट के इस सीक्रेट और इलीगल प्रोजेक्ट को सभी के सामने ला कर ही रहेंगे। और अब हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।